शेयर बाजार में पिछले कुछ वक्त से अगर किसी की धाक जमी है तो वो है क्लीन एनर्जी सेक्टर। इस सेक्टर में ग्रोथ का दम भी है और भविष्य दिखाने की ताकत भी है। तभी तो क्लीन एनर्जी सेक्टर वो क्षेत्र है जो निवेशकों का ध्यान लगातार अपनी ओर खींच रहा है। इस खबर के करने के पीछे जो एक बड़ी वजह है वो यही कि फाइनेंशियल ईयर जो ये चल रहा है इसमें क्लीन एनर्जी से जुड़ी कंपनियां शेयर बाजार में एक बड़ी हलचल पैदा करने वाली हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो क्लीन एनर्जी और सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां इस साल 20,000 से 25,000 करोड़ तक की पूंजी जुटाने की सोच रही हैं और ये सब होगा नए शेयर जारी करके, यानी आईपीओज लाकर। कौन सी हैं वो कंपनियां और कितना दम है इनमें क्यों ग्रीन एनर्जी पर फोकस अब बढ़ रहा है और क्या कोई चुनौती भी है इन कंपनियों के लिए, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर में क्लीन एनर्जी से जुड़ी कंपनियां बाजार में आने की तैयारी कर रही हैं, जो कि 20 से 25,000 करोड़ की पूंजी जुटाएंगी अपने आईपीओ के जरिए। तो कौन सी हैं वो कंपनियां, चलिए पहले ये जान लेते हैं। हीरो फ्यूचर एनर्जीज, जिसे केकेआर का समर्थन मिला हुआ है, उनका साथ मिला हुआ है, और ब्रुकफील्ड की क्लीन मैक्स, ये कुछ कंपनी है दोनों जो तैयारी कर चुकी हैं आईपीओ लाने की। दोनों ही लगभग 4 से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इनके अलावा सोलर पैनल बनाने वाली अवधा ग्रुप अपने सोलर मॉड्यूल और सेल के कारोबार के लिए 4 से 5,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने वाली है। इसके अलावा बेंगलुरु की एमवे और कोलकाता की जुपिटर इंटरनेशनल भी अपने अपने आईपीओ से 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखे बैठी हैं। इतना ही नहीं, कुछ और कंपनियां भी कतार में हैं, जैसे विक्रम सोलर 1,500 करोड़ का आईपीओ लाने की तैयारी में है। सात्विक ग्रीन एनर्जी, ये भी 1150 करोड़ का आईपीओ लाने की तैयारी में है। फुजियामा पावर सिस्टम करीब 700 करोड़ जुटाने की कोशिश करेगी आईपीओ के जरिए। पीएमईए सोलर टेक सॉल्यूशन 600 करोड़ रुपए की कीमत का आईपीओ लाने जा रही है और अपनी किस्मत आजमाएगी बाजार के अंदर। तो इतने सारे आईपीओज आने वाले हैं, वो भी सिर्फ क्लीन एनर्जी में। मैं आपको बता दूं, इनके कागजात पहले ही जमा हो चुके हैं, मतलब ये अपने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल कर चुके हैं, बस आईपीओ आना बाकी है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सब इतने बुलिश क्यों है बाजार में एंट्री करने के लिए। इसका जिम्मेदार आप एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, वारी एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी इनको मान सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा कदम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने उठाया था जब वे पिछले साल नवंबर में 10,000 करोड़ का आईपीओ लेकर आए थे। ये भारत में क्लीन एनर्जी सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी शेयर बिक्री थी। फिलहाल एनटीपीसी ग्रीन का शेयर अभी अपने आईपीओ मूल्य यानी आईपीओ की वैल्यूएशन के हिसाब से 108 रुपए के आसपास ही है। हालांकि ये 12 अप्रैल को 155 के सबसे ऊंचे स्तर पर भी पहुंच चुका है। सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियों में वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज के आईपीओ की बात करें तो इनको जबरदस्त सपोर्ट मिला था आईपीओ जब आया। वारी का 4,321 करोड़ का आईपीओ 76% तक सब्सक्राइब हो गया था और प्रीमियर एनर्जीज का 2,830 करोड़ का आईपीओ भी 74 गुना भर गया था। आज वारी का स्टॉक अपने जारी किए गए दाम से 92% ऊपर है और प्रीमियर का 128% ऊपर चल रहा है। वैसे ये सिर्फ कहने वाली बात है कि ये सब एनटीपीसी ग्रीन या किसी और से प्रभावित होकर अपने आईपीओ लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपनी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही फैसला लेती हैं ऐसे आईपीओ वगैरह लाने का। और लेकिन अगर आप कहें कि भाई प्रभावित हो भी रहे हैं, तो प्रभावित होने के पीछे कारण भारत के लक्ष्य हो सकते हैं। जानकारों का कहना है कि आईपीओ का आना दिखाता है कि भारत को अपनी क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ाने के लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत है, भारत को अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी ज़रूरत है, ये चीज़ यहाँ से देखने को पता चलती है। तो भारत का अगर लक्ष्य की बात करें तो भारत का लक्ष्य 2030 तक उसकी आधी बिजली गैर जीवाश्म ईंधन से बने, ऐसा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। 2047 तक हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और 2070 तक कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन एमिशन को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये लक्ष्य हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कंपनियां इसकी वजह से प्रभावित ज़रूर हो सकती हैं। ऐसा करने के पीछे कुछ कारण भी हैं, जैसे पेट्रोल डीजल जैसे जो ईंधन हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं लगातार और उनकी अवेलेबिलिटी दुनिया भर के देशों के लिए, खासकर भारत जैसे देशों के लिए समय समय पर चुनौती बनती है। इस तरह की चुनौती से ना गुजरना पड़े, उनसे निजात पाने के लिए हमें एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है और ये तभी होगा जब ऐसी कंपनियां भारत में ग्रोथ करेंगी।
इस सेक्टर में निवेशकों की रुचि बढ़ने के पीछे भी कई कारण हैं, जैसे सरकारी सहायता, भारत सरकार के क्लीन एनर्जी के लक्ष्य, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई योजना और इंपोर्टेड सामान पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से इन सेक्टर्स को रफ्तार मिल रही है। कंपनियों की मांग बढ़ रही है, ये भी एक कारण है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां अब क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करने पर फोकस कर रही हैं। इसके अलावा दुनिया भर के बड़े निवेशक एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस से जुड़े जो निवेश हैं उनको बढ़ा रहे हैं और भारत इस दौड़ में एक मजबूत दावेदार बना हुआ है। वैसे ऐसा नहीं है कि सब कुछ शानदार ही बना हुआ है, कुछ चुनौतियां भी हैं इन सेक्टर के पास। इसमें सबसे बड़ी चुनौती वही है जो खूबी भी है, सरकारी नीतियां। इन पर निर्भरता अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ये सेक्टर अभी भी काफ़ी हद तक सरकार की नीतियों पर निर्भर है। टैरिफ या सब्सिडी में बदलाव से निवेशकों के मन में डर पैदा हो सकता है अगर कोई भी बदलाव कर दिया जाए सरकार की ओर से। तो वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ भी कुछ दिक्कत आपको लग सकती है। कुछ क्लीन एनर्जी कंपनियां बहुत ऊंची वैल्यूएशन पर बैठी हुई हैं। सप्लाई चेन का जोखिम बहुत बड़ा है क्योंकि कुछ ज़रूरी केमिकल्स आज भी ज़्यादातर चीन से आते हैं। तो ये समस्या इनके सामने आज भी मौजूद है। अगर दिक्कत होती है सप्लाई चेन में तो काम रुक जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, ऐसी बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन हाँ, इनमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का क्लीन एनर्जी सेक्टर एक खास मोड़ पर खड़ा हुआ है। ये आने वाले आईपीओज न केवल इन कंपनियों के लिए पैसा जुटाएंगे बल्कि भारत को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये ग्रीन एनर्जी की लहर भारत के आर्थिक भविष्य को कैसे बदलती है। आपको क्या लगता है, क्या ये आईपीओज भी बाकी आईपीओज के जैसे सफल हो पाएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप भी न्यू एनर्जी सेक्टर पर बुलिश हैं। मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।